जावा लेक्चर की सीरीज में आज का लेक्चर है बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टर। तो चलिए आज के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और कंस्ट्रक्टर के बारे में स्टडी करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर इट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बारे में हम लोग ये समझते हैं कि फंक्शन का एक रिटर्न टाइप होता है, फंक्शंस का लॉजिकल बॉडी होता है, आर्गुमेंट होता है और फंक्शंस कभी कभी वैल्यू को रिटर्न भी करता है। कंस्ट्रक्टर उसी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम दोनों सेम होना चाहिए। कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न डेटा टाइप नहीं होता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड कंस्ट्रक्टर। बट कंस्ट्रक्टर इट इज ए कैटेगरी ऑफ फंक्शन। कंस्ट्रक्टर जब क्लास एग्जीक्यूट होता है या यूं कहें क्लास का ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है तब कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाता है। इस डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे एक एम्प्लॉय नाम के क्लास को डिजाइन किया है जहाँ पे क्लास में दो वेरिएबल और एक क्लास के नाम के जैसा एक फंक्शन है, बट इस फंक्शन का कोई रिटर्न टाइप नहीं है। तो ऐसे ही स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन को कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और लास्ट में देखें एक मेन क्लास डिजाइन किया गया है जिसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट डिजाइन किया गया है और साथ में इस डायग्राम को भी डिजाइन किया गया है। यहाँ पे ये E1 उन्हीं चीजों को डिस्प्ले कर रहा है कि एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है तो ये E1 उसी ऑब्जेक्ट को असाइन करता है। ये कॉन्सेप्ट इसके पहले वाले लेक्चर में भी हम लोगों ने समझा था जिसमें क्लास और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। तो आज का लेक्चर है प्योरली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो आगे बढ़ने से पहले कंस्ट्रक्टर और फंक्शंस पे कुछ डिफरेंशिएशन कर लें। तो सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव अ रिटर्न टाइप एंड नॉट इवन वॉइड। जैसा कि हम लोग जानते हैं कोई भी फंक्शन हम डिजाइन करते हैं तो फंक्शन के नाम से पहले रिटर्न टाइप या डेटा टाइप कंपलसरी होता है, बट कंस्ट्रक्टर में ये चीज पूरी तरह से हटा दी गई है। कंस्ट्रक्टर ये कहता है कि जो भी क्लास का नाम होगा उसी नाम से हमें फंक्शन को डिजाइन करना है, बट उस फंक्शन के नाम के पहले कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होना चाहिए। उसी में कंपेयर करते हुए मेथड्स में ये कही जा रही है मेथड्स मस्ट हैव अ रिटर्न टाइप। इट मीन्स अगर हम कोई नॉर्मल फंक्शन बना रहे हैं तो फंक्शन के नाम के पहले रिटर्न टाइप कंपलसरी है, बट कंस्ट्रक्टर में ऐसा कंपलसरी नहीं है। पॉइंट नंबर 2, कंस्ट्रक्टर कॉल ऑटोमेटिकली एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो इसके पहले डायग्राम में अभी मैंने दिखाया। और सेम एज मेथड में ये बात बताई जा रही है कि मेथड को जब यूजर कॉल करना चाहे 1 टाइम 2 टाइम मोर देन 1 टाइम तभी ये कॉल हो सकेगा। पॉइंट नंबर 3 ये कहता है जावा कंपाइलर प्रोवाइड अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इफ यू डू नॉट हैव एनी कंस्ट्रक्टर इन ए क्लास। बहुत आसान सी बात है कि जब हम कोई भी क्लास को डिजाइन करते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अगर उस क्लास में हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो जब ये प्रोग्राम कंपाइल होगा तो JVM या जावा कंपाइलर क्या करेगा, पहले उस प्रोग्राम को रीड करेगा और सबसे पहला पॉइंट सर्च करेगा कि यूजर ने कंस्ट्रक्टर डिजाइन किया है या नहीं। अगर यूजर ने कोई भी कंस्ट्रक्टर को डिजाइन नहीं किया है तब जावा वर्चुअल मशीन वहां पे एक कंस्ट्रक्टर को डिजाइन करता है और उस कंस्ट्रक्टर का कोई भी बॉडी नहीं होता है। तो ऐसे कंस्ट्रक्टर को कहा जाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और उसी को कंपेयर करते हुए मेथड्स की बात कही जा रही है। द मेथड इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द कंपाइलर इन एनी केस। इट मीन्स कंपाइलर का
कोई भी रोल प्ले नहीं होता है मेथड्स के साथ इस तरह के टास्क को परफॉर्म करने का। और एट द लास्ट द कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज द क्लास नेम, इट इज कंपल्सरी। बट मेथड्स जो फंक्शन, उनके साथ ऐसा कोई रूल नहीं है। फंक्शन का नाम कोई भी हो सकता है, एनी नेम, बट नॉट विद द सेम एज द क्लास नेम। तो आगे चलते हैं। कंस्ट्रक्टर मेनली दो कैटेगरी में स्टडी करते हैं। पहला नॉन पैरामीटराइज और दूसरा पैरामीटराइज। इट मीन्स कंस्ट्रक्टर में मोर देन वन आर्गुमेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। जहां पे हम नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं तो वहां पे सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है डिफॉल्ट का। जैसा कि अभी डिफॉल्ट के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वैसे कंस्ट्रक्टर को कहेंगे जब हमने कोई प्रोग्राम को डिजाइन किया होगा जावा में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो क्लास है, इस क्लास में हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर को डिजाइन नहीं किया है ना। क्लास डेमो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ओनली सिर्फ मेन फंक्शन। बट जब ये कंपाइलेशन होता है, आफ्टर कंपाइलेशन जावा वर्चुअल मशीन कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर देता है, जहां पे आप देख सकेंगे जो क्लास का नाम है उसी नाम से एक नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्रिएटेड है। इट इज आफ्टर कंपाइलेशन एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इट मीन्स जब हम कोई भी कंस्ट्रक्टर अपने क्लास में डिजाइन नहीं करते हैं तो एक नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर आफ्टर कंपाइलेशन ऑटोमेटिकली ये डिजाइन हो जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं या कुछ एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं जिससे हमें ये ज्यादा क्लियर हो जाए कि हाउ टू डिजाइन कंस्ट्रक्टर को कैसे डिजाइन करते हैं और उसके लिए जावा में प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे और उसे कंपाइल और एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। और पॉइंट नंबर 2, कंस्ट्रक्टर के डेटा को कैसे एक्सेस करते हैं। तो चलिए नोटपैड के एडिटर को ओपन करते हैं और इस टास्क को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कमांड मोड को ओपन कर लिया है और यहाँ से हम प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रोग्राम जो जावा कंस्ट्रक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे उसका नाम हमने चूज किया है डेमो cons1 और यहाँ पे दो वेरिएबल डिजाइन किया, दैट इज इंस्टेंस वेरिएबल int id एंड स्ट्रिंग नेम। अब हम सबसे पहले नॉन पैरामीटराइज्ड, इट मीन्स कंस्ट्रक्टर में कोई आर्गुमेंट नहीं होगा और यहाँ पे हम वेरिएबल में वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं, दैट इज id इक्वल 1001 एंड नेम इक्वल qwerty। अब ये देखिए कंस्ट्रक्टर हमारा नॉन पैरामीटराइज क्रिएट हो चुका है जहां पे हमने दोनों इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया है। अब एक फंक्शन को डिजाइन कर रहे हैं गेट id और इसका रिटर्न टाइप इंटीजर। देखिए यहाँ पे दोनों फंक्शंस में कंपैरिजन कर सकते हैं। डेमो cons1 में कोई भी रिटर्न टाइप नहीं, बट यहाँ पे इंट गेट id में देखिए रिटर्न टाइप फंक्शन का इंटीजर, और इस फंक्शन को जब हम एक्सेस करेंगे तो ये रिटर्न करेगा वैल्यू ऑफ id। दूसरा फंक्शन स्ट्रिंग टाइप का गेट नेम और ये रिटर्न करेगा नेम, जो भी इंस्टेंस वेरिएबल में नेम स्टोर होगा वो यहाँ से रिटर्न करेगा। तो चलिए ये हमारा क्लास तो क्रिएट हो चुका है। इस क्लास में एक कंस्ट्रक्टर और दो रिटर्न टाइप वाले फंक्शन। कंस्ट्रक्टर का नाम सेम एज क्लास नेम, दैट इज डेमो cons1 और इसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर दो वेरिएबल id और नेम जिसमें अभी अभी हमने दोनों को इनिशियलाइज किया है, और दो फंक्शन int get id जो रिटर्न करेगा id को और string get name जो रिटर्न करेगा नेम को। तो चलिए कंपाइल करते हैं जावा सी डेमो cons1 डॉट जावा से।
और आफ्टर कंपाइलेशन हम एक मेन क्लास को डिजाइन करेंगे, क्योंकि इस क्लास को हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। रीजन बहुत आसान है, इसमें कोई मेन फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए cons1 main डॉट जावा, इस नाम से हम एक नया क्लास क्रिएट कर रहे हैं और इस क्लास में हम सबसे पहले लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, क्योंकि मेन फंक्शन की शुरुआत यहाँ से ही होती है। और इसके बाद अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टास्क ये होगा कि जो अभी हमने डेमो cons1 बनाया है वहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर है और दो फंक्शन हैं। अब इन्हीं को एक्सेस करना है, तो यहाँ पे दो लोकल वेरिएबल बना रहे हैं फंक्शन के अंदर, इंट n1 और स्ट्रिंग n2। अब नेक्स्ट टास्क कंस्ट्रक्टर, जो पिछले क्लास में हमने बनाया था डेमो cons1 नाम का क्लास, उसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। और हम लोगों को ये पता है कि जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब उसके बाद n1 नाम के लोकल वेरिएबल में ऑब्जेक्ट d1 के हेल्प से गेट आईडी को एक्सेस कर रहे हैं। तो गेट आईडी को एक्सेस करने से n1 में 1001 डेटा स्टोर हो जाएगा और n2 में गेट नेम को एक्सेस कर रहे हैं। तो गेट नेम फंक्शन नेम को रिटर्न कर रहा था और नेम में हम लोगों ने स्टोर किया था QWERTY। तो यहाँ देखिए दोनों लोकल वेरिएबल में कंस्ट्रक्टर और दोनों फंक्शंस के हेल्प से वो सारे वैल्यू स्टोर हो चुके हैं। अब वन बाय वन इन दोनों को system.out.println से डिस्प्ले करते हैं। तो जैसे देखिए सबसे पहला आईडी को रिप्रेजेंट करने वाला n1 और नेम को रिप्रेजेंट करने वाला n2, ये दो लोकल वेरिएबल। तो चलिए यहाँ पे हमारा ये फंक्शन भी कंप्लीट हो चुका है और क्लास को भी अब क्लोजिंग कर लें। और नेक्स्ट टास्क ये है कि पहले सेव कर लें प्रोग्राम को और सेव करने के बाद कमांड मोड से इसे कंपाइल और एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे इसे सबसे पहले सेव कर लें और एक बार फिर से समझ लेते हैं। इस प्रोग्राम में दो लोकल वेरिएबल और डेमो cons1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद n1 और n2 में एक्सेस किया जा रहा है, बस यही तीन स्टेप्स। तो चलिए यहाँ पे कंपाइलेशन के लिए कमांड लिखें जावाc डेमो cons1 main डॉट जावा। आफ्टर कंपाइलेशन अगर ये कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है तो हम बहुत आसानी से विद द हेल्प ऑफ जावा इंटरप्रेटर वी कैन एग्जीक्यूट डेमो cons1 main। अब इंटर करते ही आईडी और नेम ये देखिए दोनों यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ तक हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। तो चलिए दोनों को एक बार फिर से दोनों नोटपैड को एक जगह पे रख के समझते हैं। तो ये देखिए सबसे पहला क्लास डेमो cons1 जिसमें दो इंस्टेंस वेरिएबल आईडी और नेम। उसके बाद हमने डिजाइन किया एक नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जहाँ पे उसी आईडी में 101 और नेम में QWERTY स्टोर कर दिया। इट मीन्स जब ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा तो अगर हम आईडी को एक्सेस करेंगे तो हमें 1001 मिल जाएगा और नेम को एक्सेस करेंगे तो QWERTY मिल जाएगा। तो ये आईडी हमें मिलेगा गेट आईडी नाम के फंक्शन से, नेम हमें मिलेगा गेट नेम नाम के फंक्शन से। अब यहाँ देखिए cons1 मेन में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर में दो लोकल वेरिएबल n1 एंड n2, डेमो cons1 इसी क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बना दिया और d1 के हेल्प से हम गेट आईडी को एक्सेस कर रहे हैं और n1 में स्टोर कर रहे हैं। d1 के हेल्प से गेट नेम को हम एक्सेस कर रहे हैं और n2 में स्टोर कर रहे हैं और फाइनली system.out.println से दोनों वैल्यू को डिस्प्ले करा रहे हैं। तो दिस इज द कंपैरिजन ऑफ द प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखिए इस कॉन्सेप्ट से हम लोग ये समझ पाए कि एग्जैक्टली व्हाट आर कंस्ट्रक्टर, कि अगर हम एक कंस्ट्रक्टर को डिजाइन कर रहे हैं तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो चलिए अब चलते हैं नॉन पैरामीटराइज एग्जाम्पल को समझने के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर।
पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में जब हम कंस्ट्रक्टर को डिजाइन करेंगे उस कंस्ट्रक्टर से कुछ आर्गुमेंट पास करेंगे। सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट होगा जिस तरह से हम लोगों ने स्टडी किया था कि जब कोई फंक्शन को डिजाइन करते हैं तो कोई फंक्शन में कोई भी आर्गुमेंट नहीं होता है और कुछ फंक्शन में आर्गुमेंट पास किया जाता है। तो चलिए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नॉन पैरामीटराइज के एग्जाम्पल के बाद पैरामीटराइज कॉन्सेप्ट के एग्जाम्पल को। तो इसके लिए सबसे पहले एक प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं और साथ साथ समझेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कि जब हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को बनाते हैं तो मेन फंक्शन में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के आर्गुमेंट को कैसे पास करते हैं और इन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कैसे एक्सेस करते हैं। तो चलिए यहाँ पे डिजाइन करते हैं कंस्ट्रक्टर नंबर 2 दैट इज क्लास डेमो CONS2 और यहाँ भी दो इंस्टेंस वेरिएबल डिजाइन कर रहे हैं इंट id एंड स्ट्रिंग नेम। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को डिजाइन कर रहे हैं तो जहां तक हम समझते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इट मीन्स आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे दो आर्गुमेंट पास करेंगे इंटीजर n1 और स्ट्रिंग n2। These are two local variable work inside constructor। तो अब देखिए n1 में जो भी वैल्यू आएगा उस वैल्यू को वो id नाम के इंस्टेंस वेरिएबल में ट्रांसफर करेगा या कॉपी करेगा और n2 नाम के वेरिएबल में जो भी वैल्यू एक्सेस किया जाएगा, जो वैल्यू स्टोर किया जाएगा, जो वैल्यू पास किया जाएगा उस वैल्यू को इंस्टेंस वेरिएबल नेम में स्टोर किया जाएगा। यहां तक तो बात हो गई कंस्ट्रक्टर के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल में डेटा को असाइन करना। अब सेम पिछले एग्जाम्पल के तरह दो फंक्शन बनाते हैं इंट गेट id जो यहां से रिटर्न करेगा वैल्यू ऑफ id और दूसरा फंक्शन को डिजाइन करते हैं दैट इज स्ट्रिंग गेट नेम। इस फंक्शन के कॉलिंग पे रिटर्न करेगा नेम। तो ये दो फंक्शन और एक कंस्ट्रक्टर। इस एग्जाम्पल में सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर है और इस कंस्ट्रक्टर में आर्गुमेंट हम कहां से पास करेंगे तो जहां पे इस कंस्ट्रक्टर का फंक्शन या इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाएगा। तो ये कंस्ट्रक्टर तभी कॉल होगा जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट डिजाइन किया जाएगा। इट मीन्स हमें मेन फंक्शन के अंदर इन सारे कॉन्सेप्ट को डिजाइन करना होगा। तो चलिए यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर को डिजाइन कर लिया, गेट id नाम के फंक्शन को डिजाइन कर लिया, गेट नेम नाम के फंक्शन को डिजाइन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे क्लास को क्लोज करेंगे और इस फाइल को पहले सेव करेंगे और कंपाइल करेंगे और आफ्टर कंपाइलेशन हम लोग इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे क्योंकि एग्जीक्यूशन के लिए हमें मेन फंक्शन को लिखना कंपलसरी होता है। तो चलिए फिर से हम एक मेन फंक्शन के लिए क्लास को डिजाइन करते हैं डेमो कंस्ट्रक्टर 2 मेन डॉट जावा। अब इस फाइल में हम एक क्लास को डिजाइन करेंगे तो क्लास का नाम भी मैं वही रख रहा हूं डेमो कंस्ट्रक्टर 2 मेन। इसमें सबसे पहले हम मेन फंक्शन को डिजाइन करेंगे दैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब इस मेन फंक्शन के अंदर हमारा टास्क लिखा जाएगा जहां पे कंस्ट्रक्टर को भी कॉल किया जाएगा। इट मीन्स वो ऑटोमेटिक कॉल होता है जब हम क्लास के ऑब्जेक्ट को डिजाइन करते हैं। तो चलिए यहाँ पे दो लोकल वेरिएबल बनाते हैं इंट n1 और स्ट्रिंग n2। ये दो लोकल वेरिएबल। अब उसके बाद सबसे पहला काम कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जब क्लास का ऑब्जेक्ट डिजाइन होता है और क्लास का ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है तो उस टाइम में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हमें वैल्यू पास करने की जरूरत होती है।
तो पहले एग्जाम्पल और देखिए दूसरे एग्जाम्पल में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में वैल्यू को हम पास कर रहे हैं। अब ये देखिए, अब ये क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा D1, और D1 कंस्ट्रक्टर के पास दो वैल्यू होगा, एक ID और दूसरा नेम। ये दोनों वैल्यू उस लोकेशन पे पहुंच जाएगा, और उसके बाद जब हम D1 का रेफरेंस देते हुए गेट ID और गेट नेम को एक्सेस करेंगे तो N1 में वैल्यू 1 2 3 स्टोर हो जाएगा और N2 में वैल्यू QWERTY स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम इन दोनों वैल्यू को डिस्प्ले करा देंगे, ID इक्वल N1 और दूसरा नेम N2। ये दोनों वैल्यू यहां से डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इस बार जब हमने क्लास का ऑब्जेक्ट को डिजाइन किया, एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, हमने दोनों वैल्यू को पास किया। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, जो हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के क्लास को डिजाइन किया था, वहां पे एक कंस्ट्रक्टर था जिसमें दो आर्गुमेंट को एक्सेप्ट किया जाना था। तो जब ये क्लास क्रिएट होगा, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, तो वहां पे इन दो वैल्यू को स्टोर किया जाएगा। तो चलिए पहले इस क्लास को कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं, फिर कंपेयर करके हम लोग इसको समझते हैं। तो कंपाइलेशन सक्सेस हो जाए। देखिए यहाँ पे कंपाइलेशन भी सक्सेस हो गया और हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। तो चलिए अब समझते हैं दोनों को कंपेयर करके। ये देखिए यहाँ पे ये दोनों इस तरह से कंपैरिजन हो रहा है कि डेमो कंस्ट्रक्टर 2 में जो दो आर्गुमेंट है और जब मेन क्लास में क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है, तो यहाँ से जो दो आर्गुमेंट पास किया जा रहा है, ये दोनों आर्गुमेंट, एक पहला आर्गुमेंट N1 में और दूसरा आर्गुमेंट N2 में स्टोर होगा, और N1 उसी वैल्यू को ID में स्टोर करेगा, N2 उसी वैल्यू को नेम में स्टोर करेगा। तो जब हम गेट ID नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो रिटर्न क्या करेगा, वैल्यू ऑफ ID, जो हमने मेन के अंदर में N1 में स्टोर किया है। और जब हम गेट नेम नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो रिटर्न करेगा इंस्टेंस वेरिएबल नेम में जो QWERTY स्टोर हो चुका है उसे। और उसके बाद बहुत आसानी से हम लोग system.out.println के हेल्प से N1 और N2 के वैल्यू को डिस्प्ले कर पाएंगे। So this is the basic concept of parameterized constructor. तो I think आप नॉन पैरामीटराइज और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के एग्जाम्पल को समझ पा रहे होंगे।